अभी मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2012 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ ब्लॉक ऑफ वेट कैपिटल डब्ल्यू, यानी एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का वेट यहाँ पे आपका कैपिटल डब्ल्यू आपका दिया हुआ है, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विथ कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू एस से, और म्यू एस का वैल्यू आपका म्यू आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट लाइन जो है उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करता हूं। तो यही देखिए, यही हमारा आपका एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और इसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक ब्लॉक को रखा गया है और इस ब्लॉक का वेट आपका कैपिटल डब्ल्यू है और यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू आपका दिया हुआ है। अब देखिए क्या है कि इट इज डिजायर्ड टू मेक द ब्लॉक मूव बाय अप्लाइंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स, द एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट व्हिच द फोर्स शुड बी अप्लाइड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज। यहां पर देखिए क्या है कि इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर जो इस ब्लॉक को रखा गया है, इस ब्लॉक को यहां पर हम लोगों को मिनिमम फोर्स को अप्लाई करके इस ब्लॉक को यहां पर मूव कराने की इच्छा है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो मिनिमम फोर्स को अप्लाई किया जाए वो हॉरिजॉन्टल से आपका कितना एंगल पर अप्लाई किया जाए और उस मिनिमम फोर्स का आपका वैल्यू आपका कितना होना चाहिए। तो देखिए क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ब्लॉक को मूव कराना कैसे है। ब्लॉक को मूव हम लोग यहाँ पे दो तरीका से करवा सकते हैं, या तो ब्लॉक को हम लोग पुल करेंगे या ब्लॉक को पुश करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ब्लॉक को पुल करके यहाँ पर मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे मूव कराऊंगा। आप क्या करिएगा, घर पे इस ब्लॉक को पुश करके ब्लॉक को आप मूव कराइएगा और इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9880114647 पर हमको आप सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए हम इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्या है कि यही आपका हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और इसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक ब्लॉक को रखा गया है और यहाँ पे देखिए हम इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स को अप्लाई करके इस ब्लॉक को इस सरफेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे पुल करेंगे। अब देखिए हॉरिजॉन्टल से ये आपका जो पुलिंग फोर्स एफ है ये आपका कितना एंगल बना रहा है, आपका थीटा एंगल आपका बना रहा है। और भी देखिए इस प्रॉब्लम में क्या इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है, ब्लॉक का वेट आपका कैपिटल डब्ल्यू आपका दिया हुआ है। इसका मतलब अर्थ के कारण वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर जो आपका फोर्स लगेगा वो आपका क्या लगेगा, आपका कैपिटल आपका डब्ल्यू लगेगा। उसके बाद देखिए क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर के कारण इस ब्लॉक के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आपका नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल फोर्स को हम लोग यहाँ पे आपका डिनोट करते हैं, हम लोग कैपिटल एन से हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर हम लोग जो फोर्स एफ है इसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। तो एफ का कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा। और देखिए एफ का कंपोनेंट जो है आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या होगा, ये आपका एफ साइन थीटा होगा। अब देखिए क्या है कि ये ब्लॉक जो इस सरफेस के ऊपर जो इस ब्लॉक का मूवमेंट होगा, यानी इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर जो इस ब्लॉक का मूवमेंट होगा उसके लिए कौन सा फोर्स आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, एफ कॉस थीटा। यानी जो फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल फ्लोर के पैरेलल लग रहा है उसी फोर्स के कारण ये ब्लॉक आपका क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर आपका मूव करेगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर के पैरेलल आपका एफ कॉस थीटा आपका लग रहा है, इसलिए यही एफ कॉस थीटा आपका रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लॉक को इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर मूव कराने के लिए। यहां पर देखिए क्या है, एन, एफ साइन थीटा और डब्ल्यू, ये तीनों का तीनों जो है आपका वर्टिकल लाइन पर आपका एक्ट कर रहा है।
एन और एफ साइन थीटा आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, डब्ल्यू आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एन एफ साइन थीटा और डब्ल्यू के कारण ये ब्लॉक आपका कभी भी आपका इस सरफेस के ऊपर, आपका इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर आपका मूव नहीं करेगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि एफ कॉस थीटा के कारण ब्लॉक का, देखिए ब्लॉक का स्लिप करने का टेंडेंसी एफ कॉस थीटा के कारण आपका किधर होगा, राइट की तरफ होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर के कारण इस ब्लॉक के बॉटम मोस्ट सरफेस पर आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और वो फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। यानी ये फेस यहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फेस यहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है आपका। और यहां पे देखिए क्या है कि हम लोगों को मालूम है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है ये आपका म्यू एस इंटू एन होता है। यानी कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, नॉर्मल फोर्स से। यही आपका क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का आपका लार्जेस्ट आपका वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि अब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को यहां पर एन को कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से अगर देखिए तो इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर इस ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट आपका नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो देखिए तो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हो गया, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपका जितना फोर्स लगेगा ये बराबर होना चाहिए किसके, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स के। तो देखिए तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, एन एंड एफ साइन थीटा, एन प्लस एफ साइन थीटा, यहां पर ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, कैपिटल डब्ल्यू के। तो एन बराबर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू माइनस आपका एफ साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा देखिए यहां पर एन का वैल्यू आपका कैलकुलेट हो गया। इसी एन को यहां पे अगर हम लोग रख दें तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का लार्जेस्ट वैल्यू हमारा आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ये ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर आपका मूव आपका तभी करेगा जब आपका एफ कॉस थीटा का वैल्यू आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के लार्जेस्ट वैल्यू से आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा, तभी ये ब्लॉक आपका इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे आपका मूव करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एफ कॉस थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के लार्जेस्ट वैल्यू से आपका ग्रेटर होना चाहिए, तभी ये ब्लॉक आपका इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे आपका राइट की तरफ आपका मूव करेगा। तो देखिए ब्लॉक को मूव करने के लिए यही आपका क्या हो गया, आपका कंडीशन हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिए तो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा ग्रेटर आपका एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स आपका देखिए क्या है, म्यू एस एन है, म्यू एस एन। और देखिए तो यहां पर एफ कॉस थीटा ग्रेटर म्यू एस एन के जगह पर हम लोग यहां पर ले लेते हैं डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। अब देखिए यहां पर एफ कॉस थीटा ये ग्रेटर हो गया आपका, देखिए म्यू एस का वैल्यू हम लोग म्यू आपका यहां पे यूज कर लेते हैं। तो म्यू एस का वैल्यू म्यू यूज करिएगा तो म्यू इंटू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस म्यू एफ साइन थीटा। अब देखिए क्या है, म्यू एफ साइन थीटा को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा ये आपका ग्रेटर हो जाएगा आपका किसके, ग्रेटर हो जाएगा किससे, म्यू डब्ल्यू से। एफ को देखिए यहां पर हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ये आपका ग्रेटर हो जाएगा किससे, म्यू इंटू डब्ल्यू से। तो यहां पर देखिए एफ ग्रेटर हो जाएगा आपका म्यू इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो यहां पर देखिए अगर इस ब्लॉक को इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर अगर आप मूव कराना चाहते हैं एट एंगल थीटा पर, तो आपको जो फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा से ग्रेटर वैल्यू का फोर्स आपको अप्लाई करना होगा।
अब देखिए हम लोगों को, देखिए अगर यहाँ पर अगर आप देखिए तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये मालूम है कि अगर x अगर ग्रेटर देन अगर 3 हो तो यहां से x का मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का मिनिमम वैल्यू हम लोग 3 लिख सकते हैं। देखिए x का मिनिमम वैल्यू 3 क्यों होगा, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर x अगर ग्रेटर देन अगर 3 है तो इसका मतलब है x का वैल्यू, देखिए ये वैल्यू ले सकते हैं 3.0000001, यानी डेसिमल पॉइंट और 1 के बीच में आप क्या कीजिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो को आप रख दीजिए। तो उस कंडीशन में x का ये जो वैल्यू होगा, यही वैल्यू आपका क्या होगा, आपका x का वैल्यू, आपका ये वैल्यू जो हो जाएगा आपका 3 से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इस वैल्यू को करीब करीब हम लोग 3 नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि x का मिनिमम वैल्यू आपका किसके बराबर हो गया, आपका 3 के बराबर हो गया। तो इन द सेम वे देखिए f ग्रेटर देन है आपका म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के। तो यहां से हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि जो f का मिनिमम वैल्यू होगा ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एफ का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो अब हम लोगों को देखिए यहां पर क्या करना है कि म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यानी म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसी का मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एफ का भी मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर आप देखिए अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करिए तो यहां पर देखिए तो म्यू इंटू डब्ल्यू ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। यानी यहां पर न्यूमरेटर का आपका क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। यहां पर देखिए जो वेरिएबल आपका एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस थीटा के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि इस डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को हम लोग y मान लेते हैं। तो y इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हाँ, एक चीज आप इस चीज को समझिए कि चूंकि यहां पर देखिए न्यूमरेटर आपका क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, यानी न्यूमरेटर यहां पर कांस्टेंट है आपका। तो जिस समय डिनोमिनेटर का वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा उसी समय आपका क्या होगा, उसी समय म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग इस चीज को चेक करते हैं। तो देखिए कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा या नहीं होगा, इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलस का हम लोग हेल्प लेते हैं। तो सबसे कैलकुलस में मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो यहां पर देखिए y किसका फंक्शन है, आपका थीटा का फंक्शन है। तो यहां पर हम लोग dy बाय डी थीटा को कैलकुलेट करते हैं और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं d2y बाय डी थीटा स्क्वायर को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे कि dy बाय डी थीटा को कैलकुलेट करके इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे किससे, जीरो से। और जीरो से इक्वेट करने के बाद जो थीटा का वैल्यू यहां से कैलकुलेट होगा उसी थीटा के वैल्यू को इसमें रख देना है। और इसमें रख देने से ये अगर मान के चलिए अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब होगा कि जो यहां पर y का वैल्यू आपका क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। और ये अगर मान के चलिए ये अगर पॉजिटिव अगर आ गया तो उससे ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि y का वैल्यू आपका मिनिमम होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, dy बाई डी थीटा को कैलकुलेट करते हैं और d2y बाई डी थीटा स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए तो dy बाई डी थीटा, इसको लिखा जा सकता है डी बाई डी थीटा। यहां देखिए कॉस थीटा प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका म्यू साइन थीटा। अब देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका म्यू साइन थीटा। अब देखिए यहां पर इसको लिखा जा सकता है डी बाई डी थीटा, ये आपका क्या हो गया कॉस थीटा। और म्यू आपका क्या है, कांस्टेंट है, म्यू को बाहर निकाल लीजिए तो डी बाई डी थीटा आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा।
तो देखिए cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा प्लस म्यू, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos थीटा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि dy बाय डी थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ पे आपका कैलकुलेट कर लिया, dy बाय डी थीटा का वैल्यू। ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका आगे आपका यूज होगा। अब देखिए क्या है कि dy बाय डी थीटा को एक बार हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy बाय डी थीटा को जैसे ही थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, d2y बाय डी थीटा स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो यहां देखिए तो dy बाय डी थीटा है और dy बाय डी थीटा की जगह हम लोग रख देते हैं माइनस साइन थीटा प्लस आपका क्या हो जाएगा, आपका म्यू कॉस थीटा। अब इसको भी देखिए सेपरेट कर देते हैं, डी बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा आपका क्या हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा। देखिए माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो डी बाई डी थीटा ये आपका क्या हो गया, आपका साइन थीटा, और म्यू आपका कांस्टेंट है, म्यू को बाहर निकाल देते हैं, तो डी बाई डी थीटा आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए तो माइनस साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा, प्लस यहां पर देखिए म्यू कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में आपका क्या होता है, आपका माइनस साइन थीटा। यानी कहने का मतलब ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा प्लस आपका क्या हो जाएगा, म्यू साइन थीटा। तो यहां पर देखिए तो ये जो वैल्यू है किसका है, d2y बाय डी थीटा स्क्वायर का आपका वैल्यू है। तो यहां पर देखिए इस प्रॉब्लम को ओवरऑल सॉल्व करने के लिए देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका देखिए क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका ये है, तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका ये है, चौथा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका क्या है, ये। तो चारों रिजल्ट को सबसे पहले हम लोग एक जगह हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम को हम लोग फर्दर आपका सॉल्व करेंगे। देखिए हमको यहां पर बेसिकली प्रूफ करना है कि y का वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा या नहीं होगा। तो हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता है कि फॉर y टू बी मिनिमम और मैक्सिमम, y को मिनिमम या मैक्सिमम होने का कंडीशन क्या होता है, dy बाई डी थीटा इक्वल टू 0। अगर dy बाई डी थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो उस कंडीशन में y आपका मिनिमम भी हो सकता है और y आपका मैक्सिमम भी हो सकता है। तो सबसे पहले इस कंडीशन को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो देखिए dy बाई डी थीटा को मैंने क्या कैलकुलेट किया है, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये हम लोग dy बाई डी थीटा की जगह रख दिया और ये इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। तो देखिए तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस क्या हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा। तो यहां पर माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू कॉस थीटा। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर लीजिए, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां पे आपका म्यू हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि हम लोगों को ये मालूम है कि म्यू का वैल्यू आपका कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यानी म्यू का वैल्यू आपका ऑलवेज आपका पॉजिटिव होता है। तो उस कंडीशन में यहां पर जो थीटा का वैल्यू यहां पर जो लाई करेगा आपका 0 डिग्री से लेकर आपका 90 डिग्री के बीच में। तो यहां पर देखिए ऐसे भी अगर इस डायग्राम को अगर ध्यान से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो जब इस ब्लॉक को आप इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर पुल करिएगा तो थीटा का कम से कम वैल्यू आप कितना ले सकते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री ले सकते हैं। और थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू जो लेना है वो 90 डिग्री से आप स्लाइटली लेस तक रख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री अगर ले लीजिएगा तो उस कंडीशन में ये किधर आपका एक्ट करने लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में एफ आपका वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा, एन भी आपका क्या है, वर्टिकली अपवर्ड है, और डब्ल्यू भी आपका क्या है, यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो उस कंडीशन में एफ, एन और डब्ल्यू में से किसी भी फोर्स का कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका नहीं होगा। तो उस कंडीशन में ये ब्लॉक आपका हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर ऐसे भी आपका मूव नहीं करेगा।
तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए थीटा का वैल्यू आप कम से कम आप 0 डिग्री आप ले सकते हैं, 0 डिग्री, और या तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ले सकते हैं। यानी थीटा का जो वैल्यू जो आपका वैरी करना चाहिए, थीटा आपका होना चाहिए आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। थीटा कभी भी यहां पे आपका 90 डिग्री आपका नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री होने पर एफ आपका किधर हो जाएगा, आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ऐसे भी ये ब्लॉक आपका तब इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे आपका मूव नहीं कर पाएगा। अब यहां पे देखिए क्या है, हाँ यहां पर देखिए क्या है, क्योंकि म्यू का वैल्यू आपका 0 भी नहीं हो सकता है। तो अगर म्यू का वैल्यू अगर 0 नहीं हो सकता है तो उस कंडीशन में यहां से आपका थीटा का वैल्यू आपका 0 डिग्री के इक्वल तो आपका कभी भी होगा ही नहीं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर यानी कहने का मतलब यहां जो म्यू है उस म्यू के अकॉर्डिंग आपका थीटा आपका 0 डिग्री भी आपका नहीं हो सकता है। अब देखिए क्या है कि अब चूंकि हम लोगों को ये मालूम है कि यहां पर कि थीटा का जो वैल्यू आपका वैरी करेगा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। तो अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करिए तो थीटा अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। म्यू तो हमेशा आपका पॉजिटिव होता ही है, और 0 से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा भी आपका पॉजिटिव है। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है ये आपका पॉजिटिव हो गया, और इसके आगे आपका क्या एक माइनस साइन है तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। कहने का मतलब d2y बाय डी थीटा स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या आ गया, आपका निगेटिव आ गया। इसका मतलब थीटा के इस वैल्यू के लिए यहां पर जो y जो होगा आपका y आपका मैक्सिमम हो जाएगा आपका। तो y को मैक्सिमम होने के लिए आपका कंडीशन आपका क्या हो गया यहां से कि tan थीटा आपका बराबर आपका किसके होना चाहिए, tan थीटा आपका बराबर होना चाहिए म्यू के। यानी कहने का मतलब यहां पे थीटा का जो वैल्यू आपका इक्वल होना चाहिए tan इनवर्स म्यू के, tan इनवर्स म्यू के इक्वल होना चाहिए थीटा का वैल्यू। अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करिए तो इस ऑल द 4 ऑप्शंस में से जो थीटा का वैल्यू आपका tan इनवर्स म्यू आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन आपका ए में ही आ रहा है, इसलिए यहां पर ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होगा। लेकिन आप 100% कंफर्म होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एफ को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए अब क्या है, ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर y आपका मैक्सिमम होगा। यानी y मैक्सिमम होने का मतलब cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आपका मैक्सिमम होगा। तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के मैक्सिमम होने के कारण आपका क्या होगा, म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, आपका सबसे आपका मिनिमम हो जाएगा। तो वही आपका क्या हो जाएगा, एफ का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यहां पे देखिए तो एफ का जो मिनिमम वैल्यू होगा ये म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, आपका cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हाँ यहां पर जो है क्या बोलते हैं, यहां पर थीटा जो होना चाहिए आपका किसके बराबर होना चाहिए, tan इनवर्स म्यू के आपका इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बाय आपका क्या हो जाएगा, ये आपका cos थीटा हो जाएगा। तो 1 बाय cos थीटा को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, म्यू डब्ल्यू सेक थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा क्या हो गया, ये 1 हो गया। साइन थीटा बाय cos थीटा क्या हो गया, आपका tan थीटा हो गया। तो 1 प्लस म्यू tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को देखिए तो एक रिजल्ट मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू आपका देखिए प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहां पर देखिए थीटा का वैल्यू आपका 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में है, तो सेक थीटा का वैल्यू आपका कभी भी निगेटिव होगा नहीं और पॉजिटिव साइन को लिखा नहीं जाता है। इसलिए हम लोग सेक थीटा को यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए तो अब ये इसको देखिए हम लोग क्या करते हैं, म्यू डब्ल्यू सेक थीटा को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। और ये आपका क्या कर देखिए तो यहाँ पर 1
प्लस म्यू, tan थीटा की जगह देखिए हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा की जगह पर हम लोग म्यू रख देते हैं। तो ये देखिए, तो ये अब देखिए म्यू डब्लू 1 प्लस tan थीटा की जगह म्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर। इसको देखिए ऐसे लिखा जा सकता है, म्यू डब्लू आपका 1 प्लस म्यू स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और 1 प्लस म्यू स्क्वायर को देखिए तो लिख सकते हैं 1 प्लस म्यू स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो देखिए, तो ये एक देखिए, तो इसको देखिए, इसको फर्दर ऐसे लिखा जा सकता है, यहां देखिए म्यू डब्लू 1 प्लस म्यू स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ऐसे में देखिए ना, अगर मान के चले रूट एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स नहीं लिख सकते, वही काम यहाँ किए, तो ये इससे आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ देखिए, तो ये वैल्यू आपका कितना आ गया, आपका म्यू डब्लू डिवाइडेड बाय आपका क्या आ गया रूट अंडर 1 प्लस आपका क्या हो गया म्यू स्क्वायर हो गया आपका। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर अगर आपको मूव अगर कराना है तो एफ का कम से कम जो वैल्यू आपको अप्लाई करना होगा, यानी फोर्स का जो यहां पर मिनिमम सबसे कम से कम वैल्यू जो पॉसिबल है, ये आपका म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा। और ये कम से कम फोर्स को आपको कितना एंगल पर अप्लाई करना होगा, थीटा इक्वल टू आपका क्या, आपका tan इनवर्स म्यू एंगल पर आपको अप्लाई करना होगा, तभी ये आपका ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर आपका क्या होगा, आपका मूव करेगा। तो यहां पर अगर करेक्ट देखिएगा तो अब दोनों देखिए, दोनों इसमें मैच कर गया, थीटा का वैल्यू भी मैच कर गया आपका, और आपका एफ का जो वैल्यू है देखिए, एफ का वैल्यू भी आपका मैच कर गया। तो देखिए इस प्रॉब्लम को देखिए, इस प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान से अगर आप देखिएगा तो इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि बॉडी को ब्लॉक को इस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर जो मूव कराना है यानी पुल करके, ऐसा ये यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं था। हमने इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया है यानी पुल करके, आपको क्या करना है, इसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी इस ब्लॉक को पुश करके। पुश करने के लिए क्या करिएगा, सिंपली यहाँ जो क्या बोलते हैं, जो एरो है ना, एरो के डायरेक्शन को चेंज कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, और जो हमने जैसे हमने प्रोसेस को फॉलो किया है उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करके इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, और जो भी आपका इसका सॉल्यूशन आएगा उसको आपको क्या करना है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।